दोस्तों नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हमारे बैंक में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े तो उनसे फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं ताकि हमें वहां से ज्यादा इंटरेस्ट मिले और हमारे पैसे बढ़ते रहे। लेकिन मैं अगर आपसे कहता हूं कि अपने फिक्स डिपॉजिट में जो भी पैसे डिपॉजिट किए वहां पे आपके पैसे बढ़ नहीं रहे बल्कि उसकी वैल्यू घट रही है, तो आप क्या मानेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग तो अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ही पैसे पड़े रहने देते हैं कि वहां पे 4% तो इंटरेस्ट आपको मिल ही रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा 4% या 6% अभी के टाइम पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं भी, तो ये इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा काफी नहीं है, क्योंकि आपका पैसा का वैल्यू और भी ज्यादा घट रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, हमारे यहाँ पे जो पैसे पड़े हैं उसका इंटरेस्ट मिल रहा है फिर भी उसकी वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन या तो फिर हम कह सकते हैं महंगाई दर। अगर महंगाई दर को आप समझते हो तो आप समझ सकेंगे कि जो भी आपके पैसे पड़े हैं उसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि और भी घट रही है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो भी महंगाई दर बढ़ती है उस हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तभी आपका पैसा उतने टाइम तक उसके बराबर रहेगा। मतलब अगर आप सिंपली समझ लिए आपके पास में 100 रुपए है, महंगाई दर 6% बढ़ रही है हर साल के हिसाब से, तो आपका पैसा अगले साल तक 6 रुपए एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए। मतलब 100 रुपए है तो 100 रुपए प्लस 6 रुपए आपका अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उस पैसे की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर आपका पैसा जो 100 रुपए था वो 100 रुपए ही रहता है, 100 रुपए से 105 रुपए भी हो जाता है, तो यहां पे आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू 1 से 6 रुपए हो जाने चाहिए थे महंगाई दर के हिसाब से। अगर महंगाई दर यहाँ पे 6% है, आपका पैसा का वैल्यू जो है 8 रुपए या तो फिर 9 रुपए मिल रहा है, मतलब आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जिसकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका जो भी महंगाई दर चल रहा है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब आपके पैसे की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी के टाइम पे जो फिक्स्ड डिपॉजिट मिल रहा है वहां पे 4%, 5% या तो फिर 6% आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे महंगाई दर तो 6%, 7% तक चला गया है अभी इंडिया के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महंगाई दर जो बढ़ रही है उस हिसाब से आपके पैसे अगर नहीं बढ़ रहे, आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट है या तो फिर अपने सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे रखे उसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। अब जैसे कि आज अगर हमारे पास में 100 रुपए है, 100 रुपए लेकर जब मैं मार्केट जाता हूँ कुछ परचेस करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे 2-3 किलो सब्जी बहुत आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं 100 रुपए को यूज नहीं करता हूँ आज के टाइम पे और उसे बस रख देता हूँ कहीं पे, और 10 साल बाद मैं ये 100 रुपए निकाल कर मार्केट में जाता हूँ कुछ परचेस करने के लिए, तो शायद वहाँ मुझे 2-3 किलो की बजाय सिर्फ 1 केजी सब्जी मिल पाएगी। तो यहाँ पे प्राइस तो उसकी बिल्कुल सेम है, उसका वैल्यू जो भी है 100 रुपए वो तो सेम है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम परचेस करना चाहते हैं उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसकी कीमत बढ़ गई। तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन के साथ में अगर आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है तो मतलब उसका सेम होगा प्राइस। लेकिन अगर आपका पैसा रखा रह जाता है या जो इन्फ्लेशन चल रहा है उससे अगर कम वैल्यू बढ़ती है आपके पैसे की, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पैसे की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन का। ये मैंने एक चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि महंगाई दर किस टाइम पे कैसे। तो अगर आप महंगाई दर यहाँ पे 2%, 3% चल रहा है, आपका 6%, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, आपका यहाँ पे पैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर 6% महंगाई दर है, 6% ही इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके पैसे कुछ भी नहीं बढ़ रहे हैं वहाँ पे। अब आप कहेंगे कि अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं डाले तो पैसे कहाँ डाल सकते हैं, तो पैसे आपको और भी इन्वेस्ट करने के सारे जगह है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके अलावा स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट अगर या म्यूचुअल फंड में वगैरह डालते हो तो अपना संभल के, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स तो बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क भी होता है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरा म्यूचुअल फंड में छोटा सा मैंने इन्वेस्ट कर रखा, तो मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे 60% का मुझे यहाँ पे रिटर्न मिला है 2 साल 2.5 साल के अंदर। तो इस तरह से आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों कहा कि आपके जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट या तो फिर सेविंग अकाउंट में पैसे है उसकी वैल्यू घट रही है इंटरेस्ट मिलने के बावजूद। तो बस यही था छोटा सा वीडियो, होप कि वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा और आपको पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो बस ये था वीडियो में, होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।